जय शिव शंभो। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश दिव्या और सुरक्षा पूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारे उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रहा है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा। जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रहा है और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रहा है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो, ताकि मैं तुम्हारे सभी समस्याओं का जड़ से समाप्त कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको। अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सकूं जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपने सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आया हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरे बात को मान गए होगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो, मैं कुछ नहीं जानता, अभी समय है। समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस नहीं रहेगा, तब तुम मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूँ कि उसे अनर्थपूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम्हारे घर का कोई सदस्य इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इतने नामों की हाजिरी कमेंट बॉक्स में बताओगे, वैसे ही मेरे सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारे ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारे सही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। कई बार देखा होगा, जब तुम्हारे आवश्यकता है बहुत अधिक होता है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, वह उतना तुमसे दूर चला जाता है। जितने करीब उसके जाते हो, वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम देना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सको।
और ना अपने हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, हारते वही हैं जो जीतने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? तुम मेरे बच्चे हो। जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह, उस जुनून को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त था, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर हिम्मत तो लगाई थी कि मैं उस योग्य हूँ, उससे लड़ने के लिए तात्पर्य हुआ हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो मेरे बच्चे, कभी भी तो कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो, तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम न जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गया तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे यही बताना चाहता हूँ कि तुम जो अनाथ कर रहे हो उसे तुरंत रोक लो। मेरे बच्चे, तुमने जो जाने अनजाने उस कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य पर अभी विराम लगा दो, तभी तबीयत में लाभ देखने को मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। मेरे बच्चे, आप भी समय है, यदि इस पर विचार कर ले जाते हो और समझ ले जाते हो तो उसे पर कोई अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करके तुम्हारे अपने सहानुभूति दे सकते हैं। मेरे बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आ गया और तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी तुम ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी प्रतीत हो और तुम्हारे लिए हित करना हो। तो तुम चाहे जो भी करो, बहुत ही सोच समझकर करो, क्योंकि यदि तुम सोच समझकर नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा, और जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आप में विश्वास और अपने मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपने मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे, और जब तुम सोच विचार करने में बढ़ जाओगे तो तुम्हारा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, चाहे जैसा वह प्रयास कर ले, चाहे जैसा वह कम कर ले, परंतु पूर्व से उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है कि नहीं। उसने जो काम किया है बहुत गलत किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरता पूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उस पर अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तुम्हें अपने घर की सिचुएशन को सुधारना है, उसे समझना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अपने अनुसार उसे समझकर उसे पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि यह अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है।
क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो। और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रुओं को बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम पर हंसेंगे, तुम खिली उड़ाएंगे, तुम्हारे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे। वह कहेंगे, अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। परंतु मेरे बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें क्या पाए तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाएं और अपने आप को बहुत गिलानी महसूस करें। स्थिति चाहे जैसी ही हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है। कि यही एक नियम और सिद्धांत है। यहाँ व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उस पर विचार करके अपने प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारे ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर ना आए। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपने इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने इच्छा प्रकट करोगे तो वह जान जाएंगे इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है। और यदि वह इच्छा तुम्हारे पूर्ण नहीं हुई तो बाद में वे ताने पर देंगे और कहेंगे, यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भगवान ईश्वर से अपने इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं, चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगे अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्त की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी, उनकी मैं वंदन अभिनंदन बार बार करता हूँ। मेरे बच्चे, या जो अनर्थ था तुम्हारे घर में होने वाला है उससे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। वे चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूँ। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपने स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा बिगड़ने वाला तो हो ही गया है। परंतु कुछ से समय है, अगर उसे समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपने अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो यह संकट मंडरा रहा है, जो यह काली छाया मंडरा रहा है, वह दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, कभी भी अपने सिचुएशन को हल्के में मत लो। मेरे बताने से पहले ही ऐसी बातें जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो उस जाने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों नहीं इन चीजों से बाहर निकाल क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ा हो जाएगा। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रहे हो।
यदि पहले बता दिया होता है तब मेरे गलती निकालेंगे, अपने नहीं, जबकि मैं प्रतिदिन संदेश लेकर के आता हूँ और यह बताता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करता हूँ। फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो, जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे। ना तुम अपने गलती निकालो कि मैंने लापरवाही की है, मैंने प्रभु के संदेश को इग्नोर किया, नहीं तो मैं पहले ही जान जाता। तो आज मुझे यह दिक्कतें देखने को ना मिलती, आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिड़गिड़ाना और प्यार की भीख मांगनी ना पड़ती। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अनंत होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ ना कर पाते। इसलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व ही तुम्हें अवगत करा देता हूँ। समस्या चाहे छोटा हो या बड़ी, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूँ। पर मेरा जो संदेश सुनता है वही यह सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है उसमें तुम्हारे लिए कर रहा है। कोई ऐसे कार्य अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे बच्चे, मेरे नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती मत हो कि तुम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से फोकस दे रहे थे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को डोट पूर्ण करना है और इस सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और न ही किसी की बातों को मानना है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, वह मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उस पर अपने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं। जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं। इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु यह विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव हो। नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और नहीं अपने समस्या को दूर करवाते हैं। यह इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं, परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होता है, इतनी पॉजिटिविटी होता है कि वह कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नात रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए यह समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होता है, वह अपने आप में एक सहारा होते हैं। जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यही एक जीवन जीने का मूल्य लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है।
हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के बताए कार्य को करने में लगे, तो तुम्हारा जीवन तहस नहस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीज बताता रहता हूँ, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपने निगरानी में रखते हैं, उन्हें संकेत देते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कितनी टाइम एक्टिव रहना है और कितने टाइम अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुत करना है। इन सब चीजों को यह देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य, अहम भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होंगे तो तुम भी अभी समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी ने जो आज लिए किया है वह कितना सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे बच्चे, मैं किसी को ही दर्शन नहीं देता हूँ और ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करता हूँ। मैं बात बात में सभी को अनुशासित करता रहता है, परंतु दर्शन या उनके पास उपस्थित नहीं होता है। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारी स्थिति को न बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारे हर संभव आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं इस संकट से तुम्हें बता रहा हूँ। यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार न लेते तो इस अनहोनी को रोक लेना। बातें यह अनहोनी तुम्हारे साथ होकर ही रहता, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम समय से पहले किसी कार्य को नहीं कर पाते हो और विलंब कर देते हो तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है, और ऐसा परिणाम होता है जो भयानक विकसित हो सकता है। इसीलिए मेरे बात को मानो और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो, उस पर विचार विमर्श करो, कभी भी उस पर सहूलियत ना करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना तो ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अवगत करा रहा, तब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, तब उसे पर तुम अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे, तब उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु उसके सुख की आधारशिला कुछ और ही होता है। वह चाहकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता ही रहता है। एक से छुट्टी मिली तो दूसरा तैयार हो गया, और दूसरे से छुट्टी मिली तो तीसरा तैयार हो गया। यह जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर उसे सहन करना चाहिए और उनकी सभी स्थितियों को डोट समझकर उसे पर विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे बच्चे, कोई महिला है जो तुम्हारे घर के पीछे काफी दिनों से लगी हुई है, बहुत टाइम से तुम पर आघात कर रहा है। वह करके अभी तक इस आराम नहीं मिला है, किंतु वह जो करना चाहता है उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। उसका प्रत्येक कदम उसे ही भारी कर रहा है। जैसे ही वह कोई प्रतिज्ञा तुम पर व्यक्त करता है, वैसे ही उसे कुछ अनुच्छेद देखने को मिलता है, और प्रयास तो तुम पर बहुत करता है,
परंतु सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि वह यह नहीं जानता है कि मैं जिस पर आघात कर रहा हूं उसके रक्षक शिवशंकर त्रिपुरारी है, जो समस्त संसार के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचता है। उनके होते हुए कोई भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर ही सकता है। वह महिला तुमसे बहुत जलता है कि मैं तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहता है और नहीं इतनी हंसता हुआ देखना चाहता है। वह तो यह चाहता है कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगो और वह तुम्हें देखे उसके चेहरे पर हंसी आए। परंतु यह कैसे संभव है कि किसी के चले और सोने से कुछ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परमात्मा ईश्वर करते हैं वही होगा, उससे कहीं ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, सारे प्रयास तुम्हारे सफल हो जाएंगे, सारी इच्छाएं तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। तो चाहे जो भी सोच लो, चाहे जो भी कर दो, सब कुछ जहां के कहां रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं लाने वाला है, क्योंकि सारी स्थिति को अपने बस में करने वाले मेरे प्रभु हैं, जो उसे पर बैठे हुए हैं। उस चीज को रोक करके जिसके आधार पर यह सब आज हो रहा है, तुम्हारे जीवन की आवश्यकता को मैं पूरा कर सकता हूँ। मेरे बच्चे, बार बार किसी चीज को सोने से, उस पर विचार करने से मानसिकता पर असर पड़ता है। यदि तुम इतना विचार करोगे तो तुम्हारी मानसिकता इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि तुम अपने अंदर विचार करते हो। तुम ऐसे विचार करते हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं अनुचित सिद्ध होते हैं। परंतु जब तुम अपने प्रभु का नाम लेकर स्मरण करके कोई विकार करते हो तो वह तुम्हारा निर्विघ्न पूर्ण होता है। तुम्हें मेरे बात को अपने हृदय में बसाकर कोई भी कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु शिवशंकर की महिमा पर और दयालुता पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइप करें कि मेरे प्रभु आज मेरे साथ एक ऐसे अनर्थ होने से बचाया है जो मेरे जीवन का गुप्त रहस्य था। मैं वह बिल्कुल भी नहीं जानता था, परंतु मेरे प्रभु महादेव जी ने उसे वक्त रहस्य को निकालकर मेरे सामने उजागर किया है। तब जाकर मैं समझ पाया हूँ कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया है। अभी आज जिस प्रकार से मेरे जीवन की सभी खेती वीडियो को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वैसा करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। करता है तो सिवाय परमात्मा वह चाहे जो भी करे तो वह तुम्हारे लिए सही सिद्ध होगा। परंतु यही कार्य है, तुम्हारा कोई मित्र करे, दोस्त करे, तो उसमें तुम्हें बहुत करना है, को देखना पड़ सकता है। हो सकता है वीजा दिखाने का प्रयास करें और तुम्हें ध्वस्त कर दें। मेरे प्रभु जी ने आज मुझ पर जो उपकार किया है, मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उनके इस एहसान को कभी भी नहीं भूल सकता है। मैं अपने प्रभु जी का चरण स्पर्श करके वर्णन और अभिनंदन करना चाहता हूँ, परंतु आज मैं यह शपथ लेता हूँ कि अपने प्रभु भोलेनाथ जी को कभी भी मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा, चाहे जो भी मुझे भड़काने का प्रयास करें। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारे स्थिति का, तुम्हारे परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा जब उसका मजाक बनेगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूँ तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान ने हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो।
किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारे सफलता से, तुम्हारे खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपने दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रहा है। तुम्हारे घर में ठीक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों के बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूँ वह दिल के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपने चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ, उसे यह 3 दुर्लभ जीत प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, संतान आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से, यानी कि इसे अनोखे चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपने ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होता है। तीसरा दुर्लभ चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज में अपने परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और किसी 11 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं,
किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 2222 लिखें। आप मेरे बच्चे अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे परे। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रहे हैं। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारे मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपने। और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपने और खींच लोगों। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 2222 लिखें और कहें, मैं दिव्या ऊर्जा से भर रहा। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से ही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां दे रहे हैं इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रहा है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर की तुम्हारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि तुमने अपने सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारे आंखों में वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा, विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारे जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेंगे, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो।
इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां करने जा रहे हैं। 7 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपने महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारे आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरे कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारे अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होता है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं, जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपने महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जुड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारे वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रहा है। मेरे बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रहा है और वह तुम्हारे अनुरूप होता जा रहा है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होता। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में मैं गिरते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रहा है, एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रहा था। अब वह भ्रम टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम लकर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। अंक 2222 के साथ लिखें। मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रहा है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रहा है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे बच्चे, सब देखते ही रह जाएंगे कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 2222 के साथ लिखें। एक दिव्य ऊर्जा से मैं जुड़ रहा हूँ जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है। इसीलिए इसे पूरा पर मेरे बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखेगा, उसके सारी मनोकामना में स्वयं पुण्य करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रहा हूँ
क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपने सफलता से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे ना क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारे सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारे सफलता का एक मूल्य मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारे सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपने सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़े रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाला है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रहा हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारे पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी 200 है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संवारने में लग जाते हो। मेरे बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रहा है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जुड़, तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है 2222 के साथ लिखें। मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार अंक 2222 के साथ लिखें। मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रहा है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिए हैं, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे खड्डे में धकेलना चाहता है, जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी खड्डे में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो पुष्टि में हाँ लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा, तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया, उसे पता ही नहीं चला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ
उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकता, किंतु मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तोहे कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपने महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारे भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगी। हम मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसके एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा देना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह संगीत मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बहस सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा, तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हठी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है, और तुम्हारे महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारे महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखो। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपने गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार झुके हो, बहुत बार माफी मांगी है, और इन बातों से तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहते हो। इसलिए अभी बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का करियर बनाओ, हर बात को और शोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। जैसे जैसे तुम्हारे परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे घर का क्लेश भी खत्म होगा और तुम्हारे रिश्तों में सुधार भी आएगा। जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे हैं, वही लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हारे अपने और उन्हीं लोगों से तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियां लौटकर वापस आएंगी, पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा।
जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए, उस दिन सब तरसेंगे तुम्हारे साथ के लिए। तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपने ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारे अच्छी बातें नहीं घुसने वाला है। वह लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपने परिस्थिति को दो ठीक करो। अपने क्रोध पर और अपने पर नियंत्रण रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रहा हूँ। तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो बस अपने करियर के बारे में सोचो और सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इसलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो। तुम्हारे महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अगर आपके बीच में छोड़ने की गलती करते हैं तो अब बहुत पछताओगे। यह संदेश तुम्हारे लिए वरदान साबित होने वाला है। यह संदेश बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखना। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मकता आएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कारण मुझे चिंता सता रहे हैं कि तेरे साथ यह क्या हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अगर अनदेखा किया तो तुम्हें तुम्हारा नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है। यह इंसान चाहता है कि सब इसके सारे पर नाचे, तो तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। सबका भला चाहते हो, कुछ हटकर सोचते हो। इस समाज से इसीलिए तुम्हारे कभी किसी से नहीं बनती है और तुम्हारे परिवार के लोग को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं। वह तुम्हारे भीतर छुपे इस तुम्हारे चेहरे पर है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकता है। तुम्हारा संघर्ष, लोग तुम्हारे इसी काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है तुम्हें दुख होता है जब तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते हैं। वह लोग ही तुम पर उंगलियां उठाते हैं। वह लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे।
तुम्हारे परमपिता तुम्हारे साथ ना नहीं करेंगे। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो। जब तुम रोते हो तो वह लोग बोलते हैं कि यह आंसू झूठे हैं, पर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कैसे हो, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जानते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले नहीं हो, तुमने उनसे बात नहीं की हो, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वह दूर से देखकर खुश होते हैं कि यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यह अकेला रह जाता है, सब इसका साथ छोड़ जाते हैं, सब इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि यह झुंड में नहीं चलता है। यह अपने ज़मीर को कभी नहीं भेजता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हट है। इसके लिए जो गलत है वह गलत है। इसके लिए इंसान ही से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म है। यह सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। तो यह लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों से खुद को दुखी मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जानता है तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है मेरे प्रिय बच्चे। उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारे तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपने तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दें। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वह सबके बस की बात नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है किसी और की दखल अंदाजी और बिन मांगी सलाह। ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने तुम जीवन की कहानी सुनो, तुम्हें ज्ञान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है मेरे प्रिय बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारे सबसे ज्यादा बहस भी होता है कि महादेव जी, यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारा बात करते हैं। संगीत पर यह दुनिया समाज इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता मेरे प्रिय बच्चे। हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है, और लाख बुरा गंदा बोलकर भी यह लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो मेरे प्रिय बच्चे, पर तुम्हारे यह खूबी है, कभी किसी को नहीं देती, मुझे पता है मेरे प्रिय बच्चे। लोगों के साथ साथ तुम्हारे भाग्य ने भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब तुम लड़ते लड़ते हार मानने के कगार पर आ जाते हो, इतना रो लेते हो कि आंसू सूख जाए, तब जाकर तुम्हारे प्रार्थना सुनी जाती है। और यह एक या
2 बार नहीं हुआ है। तुम्हारे साथ हर बार की यही कहानी है। जैसे मानो तुम्हारे प्रार्थना होकर वक्त ही यह पूरा ब्रह्मांड अंधा हो जाता है। तुम्हारे ही दुख ईश्वर को सुनाई दिखाई नहीं देते, पर कोई तुम्हारे सुने या ना सुने, मैंने तुम्हारे हर प्रार्थना सुना है। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का न्याय और तुम्हारे आंखों से निकले हर एक आंसू को देखा है। मैंने तुम्हारे किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी हैं। मेरे प्रिय बच्चे, नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा, और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई 1 लाख पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता। मेरे प्रिय बच्चे, इतना संघर्ष देखा है तुमने जहां कोई तुम्हारा नहीं है। अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है, पर इतना कुछ कहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ में बहुत मान सम्मान एबंडेंस से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा जिस पहाड़ पर तुम चल रहे हो, मार्ग में तुम्हें बहुत कठिनाइयां मिल रहा है, लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति तुम्हारे बहुत मदद कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। अपने इन बुरी परिस्थितियों से बुरे लोगों ने, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था, और उन परिस्थितियों ने ही तुम्हें तुम्हारे छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसीलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हैं, उनको फूल की कोमलता में बदल देंगे। तुम्हारे महादेव जी लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए किसी को भी वहां मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए। तुम बहुत भाग्यशाली हो, और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तुम तो फिर भी बहुत शक्तिशाली और बहुत किस्मत वाले हो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा प्रेम मिला है। तुम्हें मेरे भक्ति करने का मौका मिला है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि मेरे महादेव जी मुझे कैसे मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक तुम कभी हार नहीं मानते हो, और तुमने हमेशा सच और सही का साथ दिया है। तो परेशानियों को पीछे छोड़कर, अपने अतीत को पीछे छोड़कर मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा हूँ, यह ब्रह्मांड तुम्हें जो अवसर दे रहा है, उस पर ध्यान दो। लोगों को अपने हर योजना और अपने दिल में चल रहा हर बात बताना छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो, और इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेले ही चलता है। अकेले चलकर ही वह मुझसे मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रहा है। संसार में सिर्फ तुम्हारा मन ही तुम्हें हरा सकता है, और अगर तुमने मन में निश्चित कर लिया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसलिए अपने मन को शांत करो और काले कपड़े पहनना छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को अवॉइड करो। मेरे प्रिय बच्चे, बस अपने आप पर, अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दें, गलत बोले, अपमानित करें, अपने भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस आगे चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखो। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। यह लोग तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हैं, अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी यह लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर अब वक्त आ गया है मेरे प्रिय बच्चे कि अपने पर परेशानियों से भागने की जगह तुम अपने परेशानियों से लड़ो। ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हारा जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु को खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है। तुम खुद उसे माफ कर देते हो कि महादेव जी एक और मौका दे देता हूँ। ना जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाया है। उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली है मेरे प्रिय बच्चे। और फिर बाद में वह लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो तुम बस रोते हो, तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तुम्हें यह पता है, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि व्यर्थ की चिंताओं से इतना रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। जो अतीत बीत चुका है, उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते हो, दिन रात सोचते रहते हो, महादेव जी मैं यह भी कर लूंगा, वह भी कर लूंगा, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें दिया है। तुम्हें यह बात पता है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम अभी जहां हो वहां से तुम्हारे ग्रोथ नहीं है, तुम आन ही बढ़ पा रहे हो। लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा है। तुम्हारे मन में भी यह बात है कि महादेव जी मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे तो यह तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगी जब तुम खुद उसका हाथ पकड़कर चल रहे हो। इन सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ ले चल रहे हो, उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं। तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे प्रिय बच्चे कि वह तुम्हारा साथ छोड़ दें। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। पर लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौके देखकर उनको अपने साथ बैठा है। अब तुम्हें यह कठोर सच स्वीकार करना पड़ेगा मेरे प्रिय बच्चे कि वह लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। वह तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वह तुम्हारे दिमाग से इस नकारात्मकता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना है और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है तुम्हें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो।
अकेले तुम्हें सफलता मिलेगी और इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बाद ही मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तो तुम खुद सोच विचार कर लो कि तुम्हें सफलता चाहिए या तुम्हें बर्बाद ही चाहिए। और जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं संगीत हारोगे। नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रह सकता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं। इसीलिए डरना मत। यह सोचना छोड़ दो कि महादेव जी इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा। मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछेगा। अपनों से ही तो घर बनता है महादेव जी, और झुकने से कोई छोटा नहीं होता। यह आप ही तो सिखाती है। रिश्तों में झुकना पड़ता है मेरे प्रिय बच्चे, तभी रिश्ते चलते हैं। पर तुम झूठ नहीं रहे हो और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछने नहीं आता है। यह लोग ही तुम्हारे दुख का कारण है। इन लोगों ने तुम्हें झुकाया नहीं है, तुम्हें गिरा दिया है, तुम्हें रद रहे हैं। अपने पैरों तले तुम्हारे खुशियों को रद रहे हैं। यह अपने लिए खड़ा होना भी तो मैंने सिखाया है मेरे प्रिय बच्चे। तो अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे। अपना आपने स्वास्थ्य का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। कुछ नए अनुभव लेने होंगे। नए काम पर अपना हाथ आजमाना होगा। हर रोज का तमाशा करते हैं यह लोग तुम्हारे जीवन में। कभी तो तुम्हें एक भी दिन सुकून से नहीं जीने देते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं। दुनिया के सामने तुम्हारा नाम खराब किया गया है। तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें उठना होगा। बाहर निकल कर देखो। इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उस दुनिया में जाकर अपना हाथ आजमा, अपने कला को दिखाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह एक बार करके तो देखो। तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारे अब तक की कहानी जितनी भी बुरी हो, जितना कुछ भी कहा हो, तुमने जो भी संघर्ष देखा हो, तुम्हारे कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अंत में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। पर उसके लिए तुम्हें अपने इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा। आजादी की हवा में उड़ना होगा। तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे अपने हर बंधन को तोड़कर, अपने आंसुओं को, अपने अतीत को पीछे छोड़कर कि महादेव जी मैं किसी के लिए कभी भी नहीं रहूंगा। अगर लोग मेरे साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अब किसी के साथ के लिए नहीं, परसों महादेव जी मेरे लिए मैं सबसे ऊपर हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तभी मैं सबको ठीक रख पाऊंगा। मैं खुश हूँ तभी संसार में मैं खुशियाँ फैला पाऊंगा। महादेव जी अगर मैं ही दुखी हूँ, मैं ही रो रहा हूँ, तुम्हें सबको बस करो, सबको बस दुख दूंगा। इसीलिए इस पिंजरे से बाहर निकलो मेरे प्रिय बच्चे। खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर आप मुझ में अपने बनी रहे हो तो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं। वह तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे।
तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढिंढोरा नहीं पीते हो। सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंसकर दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान ना देते हैं और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते हो, अपने खुशियां भी तुम उन्हें दे देते हो, ऐसे इंसान हो। तुम कितना कुछ नहीं देखा इस दुनिया में, कितना अपमान नहीं कहा है तुमने, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित है जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाती है और छोटी सी बात पर वह खुश हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आया। मेरे प्रिय बच्चे, ना तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया। तुमने जिसके लिए जितना किया उसे उतना ही कम लगा और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाला, फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते। तुम लाख कोशिश कर लो, फिर भी तुम्हें दया आ ही जाती है और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि इस संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, पर बहुत चुनिंदा लोग हैं मेरे प्रिय बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम्हें गलत समझते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा है। तुम्हारे पर परिवार के लोगों को तुम्हारे कदर नहीं है। तुम्हारे अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनती है, क्योंकि उनको यह लगता है तुम जिस स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारे दोस्ती यारी बहुत टिकती है मेरे प्रिय बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, वह तुम पर दोष लगाने लगते हैं, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं। इसीलिए आधा दिन तक तुम्हारे किसी से पट्टी नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुत्ते ही नहीं हो। तुम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है। उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभाल हुए देखा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी और अनुभव देखा जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए। जैसे तुम दूसरों का भला करते हो, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हें संभाले। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को भी कभी नहीं देखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वह दर्द कभी किसी ने नहीं देखा। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मैं तुम्हें उत्तर में आज या सब चीज है बता रहा हूँ मेरे बच्चे। मैंने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था और ना ही मैं तुम्हें अपने मार्ग से भटकने का कार्य किया था। तुम स्वयं ही अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला लिया था।
तुमने अपने साथियों की बात को मानकर उन्हीं के जैसा कार्य कर दिया था। उन्हीं के शो के अनुसार तुमने अपना रास्ता बनाया था। मेरे बच्चे, जब यह तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते नहीं हैं, तो भी तुम्हें अच्छी सी है और अच्छा ज्ञान कैसे देंगे, वह कैसे कैसे चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ जा और एक पैसे वाले और अमीर बन जा। इसीलिए उन्हें तुम्हें गलत मार्ग बताया और गलत सीख दी। उनकी बातों को मन उसका तुम्हें दंड मिला। तुम्हारा इतना बड़ा लाखों का नुकसान हो गया। इसके यह तुम रात दिन रोग काफी दिनों तक तुम चिंता में डूबे रहे। इतना सब होने के बाद में तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तुम इतना चिंता कर बैठे थे। यह तुमने अपने पूरी हालत खराब कर ली। परंतु मेरे बच्चे, जो कर बिगड़ गया तो बिगड़ गया। जो नुकसान और फायदा होना था हो गया तो हो गया। जीवन में यह सब तो लगा ही रहता है। कभी नुकसान होता है तो कभी फायदा होता है। परंतु मेरे बच्चे, अगर बुद्धि से कुछ किया जाए और सही तरीके से किसी कार्य को किया जाए तो कभी भी उसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है और ना ही कोई हानि हो सकता है। मेरे बच्चे, इस फायदे और घाटे को तुम मत सोचो, अभी समय है। उठो और जागो। अपने आप को यूं गला मत चिंता में, यूं डूबो मत, क्योंकि मेरे बच्चे, चिंता का कारण होता है। यदि तुम चिंता करोगी तो तुम्हारा अंत निश्चित है। फिर तुम्हें अंत होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम कुछ खाओगे पियोगे नहीं और यूं ही सोचते रहोगे तो तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा। और जब तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा तो एक ना एक दिन वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, स्वस्थ से बढ़कर कोई धन नहीं है। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जो तुम्हारा नुकसान हुआ है इसके 50 गुना तुम कमा सकते हो। और अगर शरीर ही तुम्हारा स्वस्थ नहीं रहा तो तुम किसी काम के नहीं रह सकते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, स्वस्थी तुम्हारा सबसे बड़ा धन और पूंजी है। पहले इसको संभालो और इसको देख रहे थे। बाकी सब मुझे महादेव के भरोसे छोड़ दो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करेंगे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीव को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल बना देंगे, क्योंकि यह भी तुमसे बेहद प्रेम करते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने महादेव जी का, अपने भोलेनाथ जी का, अपने महाकाल का, अपने माता पार्वती का आशीर्वाद बहुत ही विशेष रूप से पाना चाहते हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और यह भी सोने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद है। कैसे प्राप्त होगा? तो उसके लिए मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। तुम्हें मेरे भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करना है। जैसे ही तुम मेरा 2222 अंक टाइप करोगे वैसे ही मेरी शक्ति सक्रिय हो जाएगी और तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाएगी और तुम्हारे और चल देगी। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तुम्हें एक नया आकार देकर नई दिशा दिखाने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जो तुमने ऐसा किया